कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी आदि शंकराचार्य के जीवन की एक ऐसी घटना की जिसमें उन्होंने स्वर्ण की वर्षा करवा दी थी। उन्होंने कनक स्रोत का पाठ किया था, जिससे निर्धन ब्राह्मणी के घर में सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी और लक्ष्मी की वर्षा हो गई थी और उसका दारिद्र्य दूर हो गया था। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे वायदा किया था कि अगले एपिसोड में उनके जीवन से घटित एक और घटना का चर्चा करूंगा। मित्रों, आप अवश्य जानते होंगे कि आदि शंकराचार्य की जन्म की कथा क्या है। उनके पिता का नाम था शिव गुरु। उनके कोई संतान ना थी, तो दंपति बहुत परेशान रहता था कि किस तरह से उनके यहां संतान हो जाए। उस दंपति ने महादेव की कृपा पाने की इच्छा जाहिर की और भगवान शंकर के तपस्या में लीन हो गए। उनकी घोर तपस्या के पश्चात एक दिन महादेव शिव गुरु की पत्नी के स्वप्न में आए और बोले कि क्या तुम्हें पुत्र की कामना है। पत्नी बोल उठी, हाँ अवश्य महादेव। उन्होंने पूछा, तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए। तो पत्नी फौरन बोल उठी, दीर्घायु हो, तेजस्वी हो, बहुत ही विद्वान हो। महादेव हंस दिए। महादेव ने कहा, एक ही बात हो सकती है, या तो दीर्घायु होगा या फिर तेजस्वी और विद्वान होगा। वो पत्नी सोच में पड़ गई, परंतु उसने उत्तर दिया कि मुझे मेधावी यानी कि बुद्धिमान पुत्र की कामना है। तब महादेव बोले, मैं ही तुम्हारे घर में जन्म लूंगा। इस तरह से जो बालक उत्पन्न हुआ उसका नाम रखा गया शंकर। शंकर जब बड़ा हुआ तो उसने संन्यास लेने की ठान ली। उसकी भी एक लंबी कथा है, जिसको हम जब आदि शंकराचार्य के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे आपसे मैं जरूर साझा करूंगा। युवा शंकर चल दिया गुरु की खोज में। रास्ते में पहाड़, नाले, जंगल, हिंसक पशुओं का सामना करते हुए वो जा पहुंचा नर्मदा के जंगलों में। जब वो नर्मदा के जंगलों में भटक रहा था गुरु की खोज में, तभी उसे दूर से एक दिव्य पुरुष आता हुआ दिखाई दिया। शंकर के मन में ऐसी अनुभूति हुई कि हो ना हो यही व्यक्ति मेरा गुरु हो सकता है। और वो व्यक्ति कोई और नहीं था बल्कि उस जमाने के बहुत ही प्रसिद्ध गुरु आचार्य गोविंद भगवत पाद थे। युवा शंकर जा पहुंचा और उसने उनके चरणों में प्रणाम किया। आचार्य बोले, हे वत्स, तुम्हारी क्या इच्छा है, मुझे बताओ। तब शंकर हाथ जोड़कर बोला, दोनों करबद्ध प्रार्थना की शंकर ने कि मुझे आप जैसे गुरु की आवश्यकता है। मुझे सन्यास मार्ग में दीक्षा दीजिए। मैं सन्यास लेना चाहता हूं और सन्यास के लिए आपसे अच्छा गुरु मुझे और कोई नहीं मिल सकता। तब गुरु ने पूछा, तुम हो कौन, अपना परिचय तो दो। मित्रों, गुरु भी हर इंसान को अपना शिष्य नहीं बनाते थे। वो शिष्य की पात्रता देखते थे। जैसे आजकल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन टेस्ट होता है, उस जमाने में भी इस प्रकार की परीक्षाएं हुआ करती थी। कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो चौकीदार होते थे, वो जो भी आगंतुक होता था, जो वहां एडमिशन लेना चाहता था यानी कि प्रवेश पाना चाहता था, उससे प्रश्न किया करते थे। वो 4 प्रश्न करते थे। कहते हैं यदि वो उनके उत्तरों से सेटिस्फाई हो जाते थे, यानी उनको तसल्ली हो जाती थी कि जो भी पात्र है वो ठीक है, तब वो उसको प्रवेश की अनुमति देते थे। कहते हैं कि फायान और हुनसांग को भी कई वर्ष लग गए थे वहां प्रवेश पाने के लिए। तो इसी प्रकार से गुरु भी पात्रता देखते थे कि जो मैं शिक्षा दूंगा वो शिक्षा का ये व्यक्ति या ये बालक, ये शिष्य उसका पूरा अनुपालन कर पाएगा और उसको भविष्य में मनुष्य के हित के कार्यों के लिए इस्तेमाल भी करेगा। तब शंकर बोला, शंकर ने तो संस्कृत में बोला था, पर मित्रों, मैं इतने महान व्यक्ति की श्लोकों का उच्चारण ठीक ना करूं तो ये मेरे लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात होगी। इसीलिए मैं उनका हिंदी में अर्थ आपको बता रहा हूं। शंकर ने कहा
मैं न तो मन हूं, न बुद्धि हूं, न अहंकार हूं, न ही चित हूं। मैं न तो कान हूं, न जीभ हूं, न नासिका हूं, न ही नेत्र हूं। मैं न तो आकाश हूं, न धरती हूं, न अग्नि हूं, न ही वायु हूं। मैं तो शुद्ध चेतना हूं, अनादि अनंत शिव हूं। मैं न तो प्राण हूं, न ही पंच वायु हूं। मैं न तो सात धातु हूं और न ही पांच कोश हूं। मैं न वाणी हूं, न पैर हूं, न हाथ हूं और न ही उत्सर्जन की इंद्रियां हूं। मैं तो शुद्ध चेतना हूं, अनादि अनंत शिव हूं। न मुझ में घृणा है, न ही लगाव है, न मुझे क्लोभ है और न ही मोह। न मुझे अभिमान है, न ही ईर्ष्या। मैं धर्म, धन, काम एवं मोक्ष से परे हूं। मैं तो शुद्ध चेतना हूं, अनादि अनंत शिव हूं। मैं पुण्य पाप सुख की ओर से भिन्न हूं। मैं न मंत्र हूं, न ही तीर्थ हूं, न ज्ञान हूं, न ही यज्ञ हूं। न मैं भोगने की वस्तु हूं, न ही मैं भोग का अनुभव हूं और न ही मैं भोगता हूं। मैं तो शुद्ध चेतना हूं, अनादि अनंत शिव हूं। मुझे न तो मृत्यु का भय है, न ही किसी जाति से भेदभाव है। मेरा न तो कोई पिता है और न ही माता और न ही मैं कभी जन्मा। मेरा न तो कोई भाई है, न मित्र, न शिष्य और न ही गुरु। मैं तो शुद्ध चेतना हूं, अनादि अनंत शिव हूं। मैं निर्विकल्प हूं, मैं निराकार हूं। मैं चैतन्य के रूप में प्रत्येक स्थान पर व्याप्त हूं। सभी इंद्रियों में मैं हूं। मुझे न किसी चीज में आसक्ति है और न ही मैं उससे मुक्त हूं। मैं तो शुद्ध चेतना हूं, अनादि अनंत शिव हूं। जब युवा शंकर ने यह कहा कि मैं तो केवल चेतना हूं, अनादि अनंत शिव हूं, तो आचार्य गोविंद भी हतप्रथ रह गए। उन्होंने ऐसी व्याख्या कभी सुनी ही ना थी। वो समझ गए कि ये जो युवा बालक मेरे पास आया है, इसका भविष्य बहुत उज्जवल होगा और ये भविष्य में विश्व के लिए अवश्य कुछ ऐसे कार्य करेगा जो हमेशा याद रखे जाएंगे। आचार्य ने युवा शंकर को गले से लगा लिया और कहा कि हे वत्स, मैं भी तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मैं भी तुम जैसा शिष्य पाकर धन्य हो जाऊंगा। और आप सभी जानते हैं कि वो युवा शंकर एक दिन आदि शंकराचार्य बना, अद्वैत वेदांत का सबसे बड़ा प्रचार्य है। बल्कि यह कह सकते हैं कि अद्वैत वेदांत का प्रणेता था। वो सबसे बड़ा उद्घोषक था। उसने विचारों से एक क्रांति ला दी और जो बौद्ध धर्म वेदों के ऊपर हावी हो चुका था, उसने वेदों की पराकाष्ठा को, वेदों की महानता को लोगों के विचारों में दोबारा से डाला। 4 मठों की स्थापना की जहां अलग अलग वेदों का पाठ होता था और उसने वैदिक धर्म का वो झंडा बुलंद किया जो आज तक कायम है। आज अगर वैदिक धर्म यानी कि सनातन धर्म आज भी जिंदा है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय आदि शंकराचार्य को ही जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से पुनः प्रार्थना है कि यदि आपने स्वर कथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर दें, लाइक भी करें और अपने कमेंट्स अवश्य दें, जिससे हमारा उत्साह भी बढ़े और हमारा मार्गदर्शन भी बने। अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे शंकराचार्य के जीवन से जुड़ी हुई और भी कथाओं से। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।